एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे हम आरआरबी का जो टीचर का एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक होने वाला है। ओके, तो उसमें रीजनिंग और मैथ्स जो है वो 25 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 15 मार्क्स का और जो मैथ्स है वो 10 मार्क्स का। आगे हम अभी देखेंगे। तो अभी इतने कम दिनों में कैसे अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो टीचर का एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 072024 है। ओके, और इससे आगे एक एग्ज़ाम और गया हुआ है 022024 जो दिसंबर में हुआ था, 16, 17 और 18 दिसंबर को। उसमें 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे हर दिन, यानी हमारे पास 9 पेपर है प्रीवियस ईयर के, जिसकी मदद से आप मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस तीनों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो और जनरल अवेयरनेस की भी कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ किस तरह से पैटर्न है। देखो, ये पैटर्न है हमारे टीचर का। प्रोफेशनल एबिलिटी 50 मार्क्स की आती है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, रीजनिंग 15, मैथ्स 10 और जनरल साइंस 10। अब यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ नहीं सकते क्योंकि 10 या 12 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, 15, 10 और 10 यानी कि 35 मार्क्स की हम प्रिपरेशन करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। तो देखो, टोटल 9 पेपर है हमारे पास इसके 022024 में, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर है। अब इसका सिलेबस देखो, उसमें भी जनरल इंटेलिजेंस कितना है, 25 मार्क्स का है, जनरल साइंस 40 मार्क्स है, हमारा जनरल साइंस 10 मार्क्स और यहाँ पे 40 क्वेश्चन एक पेपर में मिलेंगे, यानी कि हमें प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 10 मार्क्स है, हमारे यहाँ पे 15 मार्क्स है। तो ये जितने भी 9 पेपर हुए थे, 17, 18 और 19, आई थिंक 16, 17, 18 था। तो ये जो 3 दिन थे उसमें हर शिफ्ट में 3 शिफ्ट हुई थी, यानी टोटल 9 पेपर मिलेंगे हमें जो आरआरबी के ऑफिशियल है। अब उसका सिलेबस मैं डिटेल से भी बता देता हूँ जो कि सेम ही है। देखो, ये जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। तो उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस देखो, यहाँ नंबर से लेके पाइप एंड सिस्टम तक है, और ये हमारा टीचर का है वो नंबर सिस्टम से लेके पाइप सिस्टम, सेम टू सेम, वर्ड भी चेंज नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालिसिस लेके आर्गूमेंट एंड अजम्पशन तक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। और जनरल अवेयरनेस में भी, और ख़ास करके जनरल साइंस में वही की वही लाइन सेम है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। यानी कि ये जो 9 पेपर है अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, ओके, जो अभी 2024 में दिसंबर में हुए हैं, तो उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल अगर देखो साइंस के देखेंगे तो 9 एक पेपर में 40 क्वेश्चन है, तो 9 पेपर में हमें यहाँ पे 360 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो में मैं मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराऊंगा फर्स्ट शिफ्ट के। ओके, 25 50 क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद के वाले वीडियो में मैं जनरल साइंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसकी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आंसर की आई थी, उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए हुए थे। ये सिर्फ मैंने सैंपल रखा है यहाँ पे कि एंगल यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के दिए हुए हैं और इसका आंसर यहाँ पे ग्रीन लाइन में दिया हुआ है। तो ऐसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें फिर क्वेश्चन करने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डायरेक्ट आंसर दिख जाता है। इसलिए मैंने सारे शिफ्ट के पेपर को टाइप कर लिया है, और उसको टाइप करने के बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि 50 क्वेश्चन है, उसके बाद हम साइंस का वीडियो लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फर्स्ट जो है वो साइंस वाला है, तो उसमें कवर हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज 1 to 13, 28, 46 एंड 67। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हमें 4। तो 13 और 1 में कितना डिफरेंस, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12। 13 और 28 में कितना डिफरेंस होगा, 8 में से 3 जाएंगे 15, और 46 में से 28 अगर हम निकालेंगे 8 और 1 18, और उसी हिसाब से 67 में से 46 जाएंगे तो 121। तो देखो, 1 से लेके 13 तक 12, 13 से लेके 28 तक 15, 28 से 46 से लेके 18, यानी 3 प्लस हो रहा है। तो 21 में 3 प्लस करो तो कितना होगा, 24। तो 67 में हम 24 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 91 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन 3 था वो साइंस का था, तो वो दूसरे वीडियो में आएगा। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन की सीरीज भी सेम ही रखी हुई है। तो चलो देखते हैं आगे। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 75% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 77%, दैट ऑफ टीवी डिक्रीज बाय 27%, देन व्हाट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवीज। तो चलो इसे अच्छे से समझते। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है वो 75% लेस है, किससे, टीवी से। तो मैं टीवी की कॉस्ट मान लेता हूँ 100। तो वॉशिंग मशीन की 75% कम है तो कितनी होगी, 25 होगी।
अब यहाँ पे हमें कितने वॉशिंग मशीन और टीवी की प्राइस करने का कहा है, 8 वॉशिंग मशीन। तो मैं यहाँ पे प्राइस ले लेता हूँ 8 × 25, तो कितना होगा 200। देन आफ्टर दैट 2 टीवीज़, यानी कि 100 × 2 कितना हो जाएगा 200। तो टोटल जो पहले प्राइस थी वो कितनी हो गई 400 हो गई। अब आगे हम प्राइस में देखते कि इफ़ कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 77%, वॉशिंग मशीन की जो भी कॉस्ट थी वो 77% बढ़ गई, तो कैसा होगा 25 × 177, क्योंकि 77% बढ़ गई है वैल्यू, तो उसे ऐसा ही रहने देते हैं हम अभी। एंड टीवी की जो है वो 27% डिक्रीज़ हो गई, यानी कि 100 का 27% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो अब पूछा है हमें टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन, पहले कितने में था वो 400 में, अब वापस कितना चेंज हुआ हम देख लेते हैं, क्योंकि ये 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी को कंपेयर करना है, ठीक है, एक को नहीं। तो इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 × 177 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज ये वॉशिंग मशीन है, और 2 टीवी यानी 2 × 73, तो 25 यहाँ पे 4 ज़ा हो जाएगा 100, 4 2 ज़ा, और 177 2 ज़ा, 2 7 ज़ा 14, 1 पावर में जाएगा 2 7 14 और 1 15, 2 1 ज़ा 2 और 354, और 73 2 ज़ा कितना हो जाएगा 146, तो 146 और 354 कितना हो जाएगा 10 10 और 500। तो न्यू प्राइस क्या आई 500 आई, और ओल्ड प्राइस क्या थी 400, तो 400 से 500 हुआ, तो यहाँ पे पूछा था कितना इंक्रीज हुआ, तो 500 और 400 का डिफरेंस कितना है 100, और ओल्ड प्राइस क्या है 400 × 100, हमें परसेंटेज मिल जाएगा, तो 100/4 कितना आएगा 25% होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ अ फैन एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस and offer 10% discount on its list price. If he earns a profit of 150, then what is the list price of the fan? तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि प्राइस की फ़ैन है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा रख रहा है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 ले लेते हैं, तो वो 20% ज़्यादा रख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 120 होगा, 20% ज़्यादा है, और वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 का 10% कितना होगा, तो 120 × 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना होगा 12 होगा, उतना डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 में से 12 माइनस करो तो वो बेचेगा कितने में 108 रुपये में, तो वो लाया था कितने में 100 में, अभी भी 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और उसे ये तो हमने माना है कि उतना 100 है, उसको एक्चुअली पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 150, तो 100 हमने माना था, वो बेच कितने में रहा है 8 में 108 में, तो 8 रुपये का प्रॉफिट है वो किसके बराबर है 150 के बराबर है। ओके, ये जो 8 प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर है यहाँ पे 150 के बराबर, तो उसने पूछा था लिस्ट प्राइस कितना होगा, तो लिस्ट प्राइस कौन सा था हमारा 120, ये तो कॉस्ट प्राइस था ऊपर से, तो 120 पे कितना होगा, तो 120 × 150 डिवाइडेड बाय 8, तो 15 8 ज़ा 120 हो जाएगा, और 15 × 15 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और पीछे आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P is the sister of Q's brother R and S is the husband of Q and T is the son of S. How is P related to T? तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, P is the sister of Q's brother, तो P जो है वो लड़की है, सिस्टर ऑफ Q's brother R, तो R लड़का है और Q भी तो उसी का भाई हुआ, पर वो लड़का है लड़की अभी नहीं पता हमें। ओके, आगे देखते हैं। S is the husband of Q, तो S अगर हस्बैंड है तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ये वाइफ होगी Q, एंड T इज़ द सन ऑफ S, तो T जो है यहाँ पे वो सन है। हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, तो ये जो तीनों है वो भाई बहन है, ये भाई है और ये दो बहन है, तो उसी की बहन का बेटा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मदर्स मदर नहीं होगा, मदर सिस्टर नहीं, मदर सिस्टर होगा, यानी कि P की जो सिस्टर है उसका बेटा है, तो उससे रिलेटेड कैसे हुआ, मदर्स सिस्टर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 17 मैन कैन डिग अ डिच 26 मीटर लॉन्ग इन 18 days, वर्किंग 8 hours a day. How many more men should be engaged to dig a similar ditch 39 meter long in 6 days and each man now working 9 hours a day? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क का, कि M1 यानी कि पर्सन है, T1 एंड H1 इस तरह से टाइम और आवर, और डिवाइडेड बाय वर्क, और M2 T2 और टाइमिंग डिवाइडेड बाय वर्क 2, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 17 मैन है, तो यहाँ पे M की जगह पे 17, देन आफ्टर दैट टाइम कितना लग रहा है उनको 18 days लग रहा है डेज में,
और आवर कितना है 8, और कितना काम कर रहे हैं, तो काम इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है 26। देन आफ्टर दैट M2 कितने ज़्यादा मैन चाहिए, देखो 17 तो थे ही, तो 17 में कितने ज़्यादा चाहिए, तो मैं x मान लेता हूँ, और टाइम कितना ले रहे हैं 6 डेज, एंड ईच वर्किंग आवर इज़ 9 डिवाइडेड बाय कितना मीटर का गड्ढा खोद दे 39, तो 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा इस तरह से होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे, आगे और भी कटेगा 9 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और 17 4 ज़ा कितना हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स, तो 17 उस तरफ चले जाएंगे तो 68 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 51 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 740, एट व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल आर्टिकल टू मेक 20% प्रॉफिट। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 20% उनको मुनाफा चाहिए तो डायरेक्ट निकाल लो, 20% निकाल के प्लस मत करो, सीधा ही कर दो, 740 इंटू 20% चाहिए तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 20% ज़्यादा चाहिए तो सीधा 120 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज निकाल दो, 0 0 कैंसिल, 74 12 जा करना है तो इस तरह से हम कर लेंगे, 12 4 जा 48, 12 7 जा 84, और 4 कितना हो जाएगा 88, आंसर इज 888, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, SKIB is related to OGNG in a certain way. Similar way, CUCV is related to YQHA. To which of the following QIRK related? अब ऑप्शन को ध्यान से देखो, सब में पहला लेटर M है, तो पहला लेटर चेक करने में टाइम वेस्ट मत करो, दूसरा देखो डायरेक्टली, तो K और G को देखो यहाँ पे पहले लेटर में, तो G पहले आता है ऑब्वियसली, GHIJK, तो 3 लेटर आते हैं, तो सिमिलर पैटर्न में Q और U के बीच में भी 3 ही होने चाहिए, Q R S T और U I, तो यहाँ पे I जो है तो I से पहले क्या आता है F G H I, तो यहाँ पे एक और आएगा E, तो 3 लेटर के पहले क्या आता है E, तो देखो सेकंड प्लेस पे E कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब तीसरा लेटर चेक करो, I के बाद N कब आता है यहाँ पे, तो I J K L M और N 4 लेटर के बाद आ रहा है। सिमिलरली C के बाद यहाँ पे D E F G और बाद में H आए, तो यहाँ पे R के बाद 4 लेटर पे देखो S T U V और के बाद में क्या आएगा W आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज एट 5.25% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फॉर 12 फरवरी टू 2024 टू 13 अप्रैल 2024। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100, तो प्रिंसिपल हमारे पास 400 है, सॉरी 4000 है, रेट है वो 5.25 है यानी 525/100, और नीचे फॉर्मूला का 100 आएगा, और उसके बाद टाइमिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि 2024 डेज में दिया हुआ है, यानी कि ये नीचे हमें 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर 2024 है वो लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आएगा 366। अब हमें डेज काउंट करने हैं, तो देखो लीप ईयर है तो यहाँ पे 29 फरवरी होगा, फरवरी मंथ में, तो 29 और 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 17, तो 17 डेज होंगे फरवरी में। उसके बाद पूरा मार्च महीने में 31 डेज होते, और उसके बाद 13 अप्रैल तक, तो 13, तो डेज कितने हुए 8 8 और 3 11 1 और 6 61 डेज हुए। तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 61 6 यहाँ पे कट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 0 हम कट कर देंगे, और हमारे पास क्या बचा है नीचे 10 बचा है अभी भी, और उसके बाद यहाँ पे हम आगे 2 2 ज़ा और यहाँ पे 2 3 ज़ा हो जाएगा, और 3 से 5 to 5 भी हम कट कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 2 2 3 7 ज़ा 21 1 5 3 5 ज़ा सॉरी 5, तो 175 होगा, 2 5 ज़ा 10 कट हो जाएगा, और 175 डिवाइडेड 5 करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 2 बचेगा, और 5 5 ज़ा 25, यानी आंसर कितना होगा ऑप्शन बी 35। क्वेश्चन नंबर 14, 5 friends STUVW are of different ages, who is the second eldest among them। तो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए W is younger than T, तो हम उसे इस तरह से लिख लेंगे, देन W is older than U, तो मैं उसे इस तरह से लिख लेता हूँ, T is the oldest, okay, T is the eldest and only one person is younger than V, तो V यहाँ पे होगा और उससे 1% कौन होगा S। तो अब हमें कहा है हु इज़ द सेकंड एल्डेस्ट, सेकंड एल्डेस्ट यहाँ पे क्या होगा W होगा, तो हम वो दोनों ही स्टेटमेंट के बिना नहीं निकाल सकते थे, तो इसलिए आंसर होगा
बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड लैंग्वेज। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो टाइप ही करने थे क्वेश्चन तो अलग अलग कलर में रखे ताकि आपको समझने में आसानी हो काफ़ी। तो देखिए यहाँ पे कोड लैंग्वेज डिटेक्ट करना है, यहाँ पे तो कोड निकालना है कंट्री वाइटल का। तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट देखो, सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री और एंटरप्रेन्योर प्रॉस्पर कंट्री। तो उसमें कंट्री कॉमन है तो कंट्री का कोड क्या होगा, NA। तो NA वाले कितने स्टेटमेंट में, A, B और D। उसके बाद हम देखते हैं वाइटल का निकालना है हमें। तो वाइटल कहाँ पे, यहाँ पे। तो दूसरे में और थर्ड में एंटरप्रेन्योर कॉमन है, तो एंटरप्रेन्योर का क्या होगा, TU। ओके, तो सोल्जर का क्या होगा, फर्स्ट और 3 में सोल्जर में जो है वो सोल्जर के लिए ब्लू में M और H होगा। तो बचा कौन सा यहाँ पे, SY। तो वाइटल का क्या होगा, SY। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कमल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट A एंड ड्राइव 17 किलोमीटर टू साउथ। तो यहाँ पे A है, वहाँ पे वो 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। देन आफ्टर दैट देन लेफ्ट 13 किलोमीटर वहाँ पे वो मुड़ जाता है। ओके, तो यहाँ से वो उस तरफ साउथ में मूव करके होगा तो 13 किलोमीटर इस तरफ जाएगा वो। देन आफ्टर दैट उसके बाद और 21 किलोमीटर जाता है, तो इस तरफ शायद 21 किलोमीटर जाएगा। देन द लेफ्ट अगेन वो 18 किलोमीटर लेफ्ट पे जाता है। तो 18 किलोमीटर, तो इतना तो ये 13 ही था और ये बाकी बचा हुआ कितना होगा, 5। देन आफ्टर दैट लेफ्ट 4 किलोमीटर, तो अभी भी ये 4 किलोमीटर तक जाता है। तो इतना तो यहाँ पे 17 था और ये पूरा 21 था, तो ये कितना था, 4। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 5 ही होगा। पर ये किस तरफ है, ये है वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो 5 किलोमीटर टू ईस्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द दिस सीरीज। दो ओ यहाँ पे अगर देखो तो L से स्टार्ट करो, यहाँ जल्दी हो जाएगा। L, M, N और O, X, Y, Z और ये J, K, L, M, N, V, W, X, Y। तो यहाँ पे अब इसी तरह से चेक करते हैं कि K, J, K, L और M आना चाहिए यहाँ पे कैंसिल। H, I, J होना चाहिए यहाँ पे, H, I, J वो भी कैंसिल। H, I, J और उसके बाद सिर्फ तुरंत किया था, तो यही पैटर्न सेट होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ नंबर दिए 16, 17, 21 एंड 30 और उसी तरह से 13, 14, 18 और 27। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है वो सेम ऑपरेशन पे चलेगा। तो 16 में +1 करेंगे तो 17, 17 में +4 करेंगे तो 21 और यहाँ पे 21 से +9 करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो देख लेते हैं, 11 से लेके 12 और 12 से लेके 16 तक 4। ओके, और 16 से यहाँ पे 9 नहीं है, लास्ट वाला ही चेक करो, बाकी सब में तो कॉमन ही आएगा। 29 से 42 9 नहीं होता है। 20 से 26 6 होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 27 से 9 36 होता है, तो इसमें सेट बैठ रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, 2 टैप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 2 आवर एंड 54 आवर सेपरेटली। ओके, तो 2 सिस्टर्न है यहाँ पे, एक 2 आवर्स में फिल करता है, दूसरा है वो 54 आवर में, और जो तीसरा है वो एम्प्टी करता है 54 आवर में, यानी इसे मैं माइनस लिख लेता हूँ। ओके, अब हाउ लॉन्ग फिल इट टेक फिल द सिस्टम इफ़ ऑल आर ओपन टुगेदर। तो इसको LCM के मेथड से करो तो फटाफट हो जाएगा। 54 और 2 का LCM कितना हो जाएगा, 108। तो ये जो 2 आवर है जो पाइप ले रहा है उसको कितने यूनिट लगेंगे, 54, 108 डिवाइडेड बाई 2। 54 का यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने होंगे, 2, और ये माइनस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो खाली करता है इसलिए। तो 2 - 2 कैंसिल हो गया, इन सब का एडिशन करना होता है जब तीनों ही पाइप एक साथ खुले रखे। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 54। तो टाइम कितना लगेगा, 108 डिवाइडेड बाय 54 इज़ 2 आवर। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, अभी जो फॉर्मूला किया आगे उसी के ऊपर से। तो 9a का स्क्वायर 81 स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25। तो 9 4 जा 36 और 36 2 जा 72। तो 72 यहाँ पे है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 और 5 का, 4 5 जा 20 और 22 जा 40, ये 2 है यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचे। अब लास्ट वाला A और C, 9 5 जा 45 इंटू 2 90 AC। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। फॉर्मूला मैंने आगे क्वेश्चन में बताया हुआ है, A + B + C स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर इज इक्वल +2AB + 2BC + 2CA।
Question number 28. Komal invested 5,000 at 20% per annum compound interest compounded annually. If she received 8640 after n year, then value of n is equal to what? तो 5,000 रुपीज़, अब इसे हम एसएससी में जिस तरह से करते हैं प्रैक्टिस में, उस तरह से मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको कि मान लो 1 साल का होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। तो 5,000 का 20% कितना होगा? 1,000 होगा। तो पहले ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही बराबर ही होते हैं, 1000 ही होते हैं। दूसरे साल में क्या होगा कि 1/5 तो लगेगा ही, ये जो 20% है वो 1000, बट इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड में, तो उसका भी 1/5 कितना होगा? 200। तो 1000 1000 200 यानी 2200 हुआ, और 5000 तो थे ही, इनका प्लस करो तो 002 7200 हुआ, जबकि उसे मिल कितना रहा है? 8640, यानी 2 साल तो नहीं हो सकता, ये 2 साल हमने की, अब तीसरा साल लो तो 1/5 तो लगेगा ही 1000, पर उसके बाद इन सब का जो इंटरेस्ट मिला था उनका भी लगेगा, तो इसका कितना होगा? 200, इसका भी क्या होगा? 200, और ये जो 200 मिला था उसका भी 1/5 करोगे तो 40 मिलेगा। ओके, 1/5, ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5 होगा। इन सब का एडिशन करो, ये 3000 हो जाएगा, फिर 200 200 400, फिर 200 है, और उसके बाद 40 है। 0 4 4026 3640। अब 3640 को इसमें ऐड करो 5000 में, तो ऐड करते 0 4 6 5 और 3 8, तो आ गया 8640, यानी कितने साल होंगे? 3 साल होंगे। क्वेश्चन नंबर 29. इफ़ द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का एडिशन कितना होता है? 360 होता है, तो ये तीनों का एडिशन करके हम माइनस कर देते हैं, तो 80 और 70 150, 150 और 90 240, उसके बाद 240 तो हो गया, और ये 5 एक्स्ट्रा बचे तो 10 250, तो 250 को हम 360 में से माइनस करते हैं। मैंने इन सब का एडिशन ही किया है, 6 में से 5 जाएंगे 1, 3 में से 2 जाएंगे 1, 110 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. 2 pieces of cloth measure 96 meter and 144 meter. What is the maximum length of cloth that can be cut equally from the both pieces without the remainder? अब मैक्सिमम का है, यानी हमें HCF या GCD जो हम कहते हैं वो निकालना है। 96 और 144 का HCF कितना होगा? तो 12 8 जा 96 हम लिख लेते हैं, और 12 12 जा, अभी भी और होगा 12, 8 का 4 2 जा, और 12 इंटू 4 इंटू 3, तो HCF में क्या होता है? जो कॉमन होता है वो 12, तो 12 तो होगा ही, और 4 कॉमन है, तो इंटू 4, 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32. Akshat completes his journey in 20 hours, half at 57 km per hour and half at 95 km per hour. What is the length of this journey? तो देखो, इसका टोटल जो टाइम है वो किस तरह से यहाँ पे 20 आवर दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन इस स्पीड। ओके, टाइम टोटल कितना दिया? 20। अब यहाँ पे स्पीड जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड है कि आधा जो डिस्टेंस है, ओके, d/2 डिस्टेंस, वो कितनी स्पीड पे जा रहा है? 57 पे, और दूसरा आधा जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड पे जा रहा है? 95 पे। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं, 20d, और ये जो 2 कॉमन आएगा ना उसको हम सामने ही ले लेते हैं, दोनों में कॉमन नीचे जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा? 57 इंटू d/95। अब मैं इसे भी लिख लेता हूँ अच्छे से, 57 और 95 को, ताकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 57 यानी कि 19 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 95 इंटू 19 इंटू 5 हो जाएगा, जो 95 होगा। अब दोनों में क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 5d प्लस 3d, एलसीएम सेम करने के लिए, और नीचे क्या हो जाएगा? 19 इंटू 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ओके, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8d, और नीचे 19 इंटू 15, और सामने क्या है? 22 जा 40, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, सॉरी। देन आफ्टर दैट 15 5 जा 75 इंटू 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 19 5 जा 95, और 19 7 जा 133 प्लस 9 142, तो आंसर होगा 1425, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33. तो अभी जो आगे फॉर्मूला था उसी के ऊपर से कि 50 मैन, तो m यहाँ पे, और 12 डेज में काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश वर्क, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मैन x ले लेते हैं, और 50 डेज पे कितने होंगे? तो कितने होंगे? 12 लोग चाहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 37. अ कोनिकल टेंट हैज़ टू अकोमोडेट 30 पर्सन, ईच पर्सन हैज़ 5 मीटर स्क्वायर स्पेक्स ऑन द ग्राउंड and 120 meter cube of air to breath.
फाइंड द हाइट इन मीटर ऑफ द टेंट। देखो सबसे पहले समझो इसे अच्छे से कि कॉनिकल है और यहाँ पे उनको एयर चाहिए 120 मीटर क्यूब, ओके, पर ईच पर्सन। तो यहाँ पे कॉन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 130 पाई आर स्क्वायर एच, 130 नहीं, और उसमें वॉल्यूम कितना है, एक पर्सन को 120 मीटर क्यूब एयर चाहिए, तो 30% को कितने चाहिए, तो 120 इंटू 3, तो 36, 12 3 36 और 2 0, तो ये इसका वॉल्यूम है। 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस कितनी है हमें नहीं पता, उसे छोड़ देते हैं, और हमें एच जो चाहिए क्योंकि सब हाइट ही फाइंड करने को ही, तो ये हमें फाइंड करना। अब एच हम कहाँ से लाएंगे, सॉरी आर हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए कुछ और भी दिया हुआ है कि उसका जो ग्राउंड पे जो एरिया है वो कितना है 5 मीटर स्क्वायर। अब कोन के नीचे क्या होता है, सर्कल होता है, ओके, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है पर उसमें टोटल एरिया कितना था, तो 30, एक पर्सन को 5 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, तो 30% को कितना चाहिए 5 इंटू 30 150 मीटर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इसे ज़रा फिर से लिख लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150 और इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ओके, आर स्क्वायर का यहाँ पे 7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 22 को नीचे रख लिया, ओके, और एच हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई के साथ, और सामने कितना है 3600। अब हम काट लेते सब कुछ, 22 7 3 5 यहाँ 50 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और 360 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा 72, विच इज़ द ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ कोड लैंग्वेज ए इज इक्वल टू डिवीजन, बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, सी इज इक्वल टू प्लस एंड डी इज इक्वल टू माइनस। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें 55 देगा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं बी यानी कि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और सी यानी कि यहाँ पे प्लस है, और ए जो है वो डिवाइडेड है, ओके, और जो डी जो है वो माइनस है। अब देखो ऐसा है कि पहले सबसे पहले तो डी मास यूज़ होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब। 63 डिवाइडेड 77 तो पॉसिबल है नहीं, तो पहला ऑप्शन निकाल दो, चलो। और उसके बाद यहाँ पे एक और ए देखो 112 डिवाइडेड बाई 63, तो इसे भी निकाल दो। ए और कहाँ है 63 डिवाइडेड बाई 77, इसे भी निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 7 9 से 63, 11 से फ्रैक्शन में आंसर बचेगा ना, उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे और देखो यहाँ पे डिवाइड, तो 16 7 से डायरेक्टली कट हो जाएगा, तो 1/7 बचेगा। अब बी की जगह पे क्या है मल्टीप्लाई है 63, सी क्या है यहाँ पे प्लस है 77, और डी क्या है यहाँ पे माइनस है, तो 7 9 से 63 हो जाएगा, 77 और 9 कितना हो जाएगा 86, उसमें से 31 जाएंगे तो 5 और 55 बचेंगे। आप यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में बच सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर इससे यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचता था, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चुना। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, सिलेक्ट द ऑप्शन वेयर ट्रायड्स फॉलो द सेम रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पे मैंने कलर करके ही रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। लाइफ और यहाँ पे एल जो है वो लास्ट में एल है, सी है यहाँ लास्ट में क्या है सी है, उसी से आंसर निकलता है। देखो एच है तो यहाँ पे लास्ट में एन है, कैंसिल, एम है तो यहाँ पे लास्ट में एम है, तो यही आंसर है, बाकी किसी में सेट ही नहीं हो रहा है। तो क्या जितना टाइम बचे उतना अच्छा है हमारे लिए पेपर में, तो ऐसे पैटर्न ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर 43, राधिका ट्रैवल 230 किलोमीटर एट 46 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 400 किलोमीटर एट 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड, फाइंड हर एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का क्या है कि टोटल डिस्टेंस, ओके, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस यहाँ पे, तो 230 और 400, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 0 3 और 630 है, पर टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 230 डिवाइडेड बाय 46, 23 2 जा, तो ऊपर 10 बचा, 10/2 कितना होगा 5, एक का टाइम है 5, दूसरे का 400 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 7 जा, तो कितना होगा 70, एवरेज स्पीड कितनी होगी 70। क्वेश्चन नंबर 41, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे कलर करके रखा हुआ है आगे फॉन्ट को क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। हाउ मेनी नंबर्स आर बोथ प्रीसेडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल, ओके, तो आगे पीछे दोनों ही सिंबल हो, ऐसे कितने नंबर है, तो 1, और उस तरह से ये 2, और सिंबल यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो टोटल कितने होंगे 4 होंगे।
क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट शुड कम नेक्स्ट? 17 में 22 में 5 प्लस करेंगे, 22 से 37 में 15 प्लस करेंगे, 37 से 62 में 25 प्लस करेंगे और 25 यहाँ पे 35। तो आगे क्या होगा? 97 से 45। पैटर्न पकड़ रहा है यहाँ पे, 7 5 12 और 142 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ऑड वन आउट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो काफ़ी सिंपल है, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। JKL ST WX, H के बाद D नहीं आता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो A प्लस बी, A माइनस बी के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। देन आफ्टर दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर माइनस 3k इफ विच नंबर 58k764 डिविजिबल बाय 11। तो देखो 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इन सभी का ऑड इवन प्लेस का आप सब्ट्रैक्शन करो सम करके, तो आंसर अगर 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए तो वो डिविजिबल होता है। तो देखो ऑड इवन प्लेस का हम करते, सबसे पहले यहाँ पे 5k और 6 का एडिशन कर देते हैं, 6 और 5 11 प्लस k माइनस इन सब का करते हैं 8 7 और 4, 8 और 7 15 और 4 कितना हो जाएगा? 90। तो इनका जो है आंसर 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल, मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे। k माइनस क्या हो जाएगा? 19 में से 11 जाएगा तो 8, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 हम रख देते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 8 3 ज़ा 24 0 4। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 91। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना पहले वाला, फिर मैं इसको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा आपको, क्योंकि ऐसे 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड है और 2018 के पेपर में भी है। मैं आपको ये अगर सीरीज फिनिश हो गई होपफुली इतने दिनों में तो 2018 के भी करवाऊंगा ताकि वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। और बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो 1 to 91 का अगर हमें सबसे पहले एवरेज निकालना है तो सम करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है n+1/2। ओके, तो हम सबसे पहले ये सम कर लेते हैं 1 से लेकर 91 नंबर का। तो 91 × 91 + 92 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें एवरेज का है तो जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। 91 कैंसिल, 92 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 46 इज़ द राइट आंसर। अब मैं इसका एक शॉर्टकट दे देता हूँ क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे रिपीट होने वाले और दूसरे पेपर में भी है। तो जब भी ऐसे 1 से लेके स्टार्ट हो, याद रखना ये चीज़ अच्छे से, 1 से लेके 91 तक हो तो 91 में एक नंबर प्लस कर दो 92 और उसका हाफ कर दो, ये डायरेक्ट आंसर है अगर इस तरह से एवरेज निकालने को कहा है। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 24 b x। तो देखो इसका रिलेशन है a b और c अगर प्रोपोर्शन में है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं b² = ac। तो 24 × 24 b का स्क्वायर, a क्या है 12 × x, 12 2 ज़ा का 24 2 ज़ा आंसर इज 48। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो a/b = b/c, यही होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी। तो यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा? 4। 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20 - 3 3 ज़ा 9, 20 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा? 11। क्वेश्चन नंबर 67, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट 17 16 12 16 15 16 13 14 13 20। मोड ऑफ द डेटा। तो मोड ऑफ द डेटा क्या होता है? जो मैक्सिमम नंबर रिपीट होता है वो। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 16। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, ये देखो यही इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब मैं फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, 92 में 1 प्लस करो, 93 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सीधा आंसर हमें मिल जाएगा 46.5। क्वेश्चन नंबर 70, तो 93 और डी की जगह पे हमें क्या रखना है? माइनस, बी की जगह पे मल्टीप्लाई, सी की जगह पे प्लस, ए की जगह पे डिवाइड और सी की जगह पे है प्लस। तो 69 डिवाइडेड बाय 3 23 हो जाएगा। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 5 सॉरी 35 हो जाएगा और 93 माइनस, बाकी सबका अभी प्लस ही करना है, 23 + 26। तो प्लस वालों का नंबर एक साथ कर दे 23 26 और 93।
6 और 3 9, 9 और 3 12, 2 2 4 5 9 14 हो जाएगा। 142 माइनस 35, 12 में से 5 जाएंगे 7, 13 में से 3 जाएंगे 107 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, B, C, D, F, H have different marks. Only one scored card between C and D. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आगे देख लेते हैं। Only one scored card between H and D. देखो H यहाँ भी हो सकता है, ओके सॉरी यहाँ पे तो एक खाली था, तो H यहाँ पे हो सकता है, ओके ऊपर तो हो नहीं सकता। F स्कोर्ड लेस देन C एंड D. F जो है वो C एंड D से लेस देन है, यानी F यहाँ पे हो सकता है। तो अब कौन सा बचा है, एक B बचा है, तो B यहाँ पे होगा। तो अब हमें क्या कहा है, हाउ मेनी स्कोर लेस देन बी, तो बी के नीचे कितने हैं, 3 है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑड वन आउट। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, आर से R S T U H I J K T U V W C D E F, तो सभी सेट हो रहे हैं। तो लास्ट के दो देखो, B C D E, 4 के बाद F आ रहा है, Q के बाद R S T U, यहाँ 3 के बाद आ रहा है, तो अगर तीसरा जो भी निकला यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। D E F 3 के बाद आ रहा है, तो 4 के बाद वाला कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड 100 सेंटीमीटर ईच एंड बेस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब देखो ये बहुत सारे तरीक़ों से होता है, ओके 2 तरीक़ों से मेनली मैं आपको बताऊँगा। 100 इक्वल साइड है और यहाँ पे क्या है 56। तो एक तो ये है कि 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लो। अब यहाँ पे हाइट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कर दें तो ये 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो ये सॉरी परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 100 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर से ये मिल जाएगा, ओके ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ये बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो इस तरह से होगा, और 28 का स्क्वायर होगा 784, तो इसको माइनस करेंगे तो 6, ओके यहाँ पे 999 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में 7 जाएगा 2 और 9, 9216। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, मान लो ये ए बी था, तो ए बी का स्क्वायर मिल रहा है अभी, ओके तो ए बी का स्क्वायर मिल रहा है, तो ए बी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 9216 का। अब ऐसे सोचो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, अभी भी पास में नहीं है। 90 का स्क्वायर सोचो 8100, अभी भी पास नहीं है, ओके तो उसके बाद देखो 90 से ऊपर ही जा रहे हैं और पीछे 6 आ रहा है, तो या तो ये 94 का स्क्वायर है या तो ये 96 का स्क्वायर है। अब आपको अगर अच्छे से वैदिक मैथ्स आता हो, 100 से 96 कितना कम है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 96 में से 4 निकालो 9216, तो ये किसका स्क्वायर है 96 का। तो 1/2 बेस कितना है 56 और हाइट कितनी थी 96, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे 2, 28 जा हो जाएगा, और 96 इंटू 28 करोगे आप तो हम इस तरह से आगे जाएंगे, 8 6 जा 48, 9 8 72 और 76, हालांकि आंसर यहाँ पे आ गया है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19, ओके तो 8 6 और 2 8, 9 और 7 16, 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो बताया वो पाइथागोरस से होता था, पर अगर आपने 9th नंबर से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप हेरोन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से, ओके ये हेरोन का एरिया का फॉर्मूला है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर क्या होगा 100 प्लस 100, 2 साइड इक्वल थी, और 56 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 256 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ यहाँ पे हो जाएगा 128। तो एस कितना आया 128, 128 माइनस 100, एक साइड 100 थी, दूसरी साइड भी 100 थी बी, और तीसरी साइड थी 56, अब इससे भी निकाल सकते थे। तो 128 यहाँ पे 28 हो जाएगा, देन आफ्टर 128 में से अगर 56 जाएंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 2 और 12 में 72। तो स्क्वायर रूट निकालना है, 28 को बाहर निकाल दो, और आगे देखते हैं 128 यानी कि 54, 16 7 जा 16 8 जा होगा सॉरी, और 72 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 9 जा, तो देख 16 किसका स्क्वायर है 4 का, बाहर निकालो उसको, 8 8 2 बार है तो एक बार आएंगे, और 9 किसका है 3 का। तो हम आगे यहाँ पे करेंगे 28, 8 3 जा 8 4 जा 32 और 3 96, तो अभी जो लिखा था हमने वही आया यहाँ पे, ओके आगे हमने यही मल्टीप्लाई किया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
आई थिंक ये बेटर रहेगा, अगर आपने 9th का पढ़ा है अच्छे से तो उससे भी हो ही जाता है। चलिए क्वेश्चन 74, ऋतिक रैंक 20th फ्रॉम बॉटम एंड 30th फ्रॉम टॉप, टोटल स्टूडेंट इनका। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। 30th फ्रॉम टॉप और जो बॉटम है उसको प्लस कर दो और -1 कर दो। 30 + 20 50 होंगे, 50 - 1 इज 49। क्वेश्चन नंबर 75, स्टडी द डायग्राम एंड फाइंड द पुलिसमैन हु आर ऑल्सो इंडियंस एंड फुटबॉलर। वेन डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, पुलिसमैन फाइंड करने हैं जो इंडियंस भी हो और फुटबॉलर भी हो। ओके, तो यहाँ पे इंडियन, फुटबॉल और पुलिसमैन, तो तीनों ही कहाँ पे मिलते? 2 नंबर पे मिलते। आंसर कितना होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा गिवन बिलो। अब देखो यहाँ से जैसे अनग्रुप डेटा दिया हुआ होता है तो उन सब में क्या करना होता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसमें चाहो उसमें लिख लो। तो असेंडिंग में हम जनरली सिखाते हैं, तो असेंडिंग लिख लो। तो 52, 90, सॉरी 88, 90, उसके बाद 110, उसके बाद 134, उसके बाद 152 और उसके बाद 180। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7, अभी एक और बचा हुआ है 58, सॉरी 52, 90, 60, 68 बाकी, सॉरी 52 और 68, 8 थे टोटल इसलिए ऊपर वाले में। अब इसमें आगे क्या करना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर ये टोटल 8 नंबर है यानी इवन नंबर, अगर ऑड होता तो n+1/2 टर्म हो जाता मीडियन का फॉर्मूला। पर यहाँ पे क्या होगा, n/2 टर्म इवन के लिए प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो n/2 यानी कि 4th प्लस 5th डिवाइडेड बाय 2। तो 4th टर्म कौन सी? 90 और 110। तो 110 और 90 कितना होगा? 200 डिवाइडेड 2, विच इज आंसर 100। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, which letter cluster should replace has and percentage symbol so the pattern is like this and same as the XTA for percentage symbol। तो हम एक एक करके ऑप्शन रख देते हैं यहाँ पे। KGN लिखते हैं यहाँ पे। ओके, देखो KGN तो होगा ही क्योंकि यहाँ 3 बार दिया हुआ है, ये होगा ही नहीं, उससे ही पता चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम BXC भी सेट करेंगे, सॉरी BXC नहीं, FXC फिर बाद में देखते हैं। तो देखो KLMN 3 लेटर के बाद O आता है, GHIJ 3 लेटर के बाद K आता है, NOPQ और उसके बाद R आता है, 3 लेटर के बाद आना चाहिए XXYZA। तो यहाँ पे B आना चाहिए, तो यहाँ पे B वाले ये ऑप्शन तो गया ही था, 2 बचे यहाँ पे। उसके बाद TUVW और X आना चाहिए, चलो BX आ रहा है लास्ट में, ABCD और उसके बाद E आना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी सिंबल आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड ऑल्सो फॉलोड बाय नंबर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे एक ये है, 2 और 2 ही नंबर है यहाँ पे जो इसके बीच में सिंबल है। तो यहाँ पे आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 84, सिलेक्ट द टर्म दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 20, 25, ओके, नंबर चेक करने की जरूरत नहीं, सब में 175, तो नंबर को छोड़ दो। चलो आगे देख लेते हैं। HFD, एक सीक्वेंस उल्टा चल रहा है, BCDEFG यानी एक नंबर छोड़ के चल रहा है, B के बाद C और D आता है, यहाँ पे Z के बाद XY, Z A के बाद B है, तो X Y और Z यानी पहले लास्ट लेटर कौन सा होगा? X होगा, तो सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 86, देयर आर 120 स्टूडेंट इन 3 सेक्शन A B C। तो मैं मान लेता हूँ A में X स्टूडेंट है, B में Y है और C में Z है। ओवरऑल एवरेज 85 दिया हुआ है, तो A + B + C का एवरेज यानी कि टोटल स्टूडेंट 120 × 85 है, तो A + B + C = 85 × 120। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 0, 12 5 = 60, 12 8 = 96 और 6 कितने हो जाएंगे? 102। उसके बाद B और C का एवरेज दिया हुआ है, B + C डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। तो B और C में कितने थे? Y + Z। B में कितने थे? Y और C में कितने थे? Z। उनका कितना दिया हुआ है? 88। तो B + C = क्या होगा? 88 × Y + Z। देन आफ्टर दैट A में दिया हुआ है, तो A में कितने स्टूडेंट है? X, उसका एवरेज दिया हुआ है 78, तो A में कितने होंगे? 78X। अब आगे देखते टोटल एवरेज कितना है सबका, टोटल एवरेज
10200 इज इक्वल टू एस एवरेज, तो ए की एवरेज कितनी है 78x, फिर उसके बाद बी प्लस सी की एवरेज, तो बी प्लस सी की एवरेज है 88 इंटू वाई प्लस जेड, पर y प्लस जेड की जगह पे हम ये लिख ले x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टोटल स्टूडेंट कितने थे 120, तो y प्लस जेड की जगह पे 120 माइनस एक्स लिख लेता हूँ क्योंकि हमें x को फाइंड करना है। तो सारे ही इक्वेशन मैंने सबको x में कन्वर्ट कर लिया, ए बी सी सेक्शन है और एक्स वाई जेड उसमें बसे स्टूडेंट है, उसमें जो रहते वो। ओके 10200, उसके बाद हम करेंगे 88 इंटू 120 प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू सामने क्या हो 78x माइनस 88x, तो यहाँ पे 88 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 88 इंटू 120, 12 8 ज़ा 96, 12 8 ज़ा 96 और 9 105, तो 10560 में से 10200 जाएंगे तो 60 360 बचेंगे, तो माइनस 360 क्योंकि लेसन नंबर है और यहाँ पे माइनस 10x, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 360 by first giving D% discount on its mark price and another discount for the same nominal value, mark price is 1730। अगेन ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में भी है जो ग्रेड 3 में है वो, और RRB में टीचिंग एग्जाम में भी आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो मार्क प्राइस कितनी है 1730। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसको D% डिस्काउंट मिला है, कुछ मिल रहा है, पता नहीं हमें कितना मिल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ X% ऑफ कितना मिल रहा है 1730, और उसे उसी टाइप का डिस्काउंट अनदर डिस्काउंट उसी रुपीज़ में मिल रहा है, यानी यही डिस्काउंट डबल मिला यानी कि 2 से मिल रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, और इज इक्वल टू वो कितने में बेच रहा है 346 में बेच रहा है। ओके तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 173 में कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1730, 0 कैंसिल हो जाएगा, देन आफ्टर दैट 346। चलो आगे देखते हैं इसको। 173 सब में से कटो, 173 2 ज़ा होता है, तो यहाँ पे क्या बचा 10, और यहाँ पे क्या बचा 2x बाई 10 इज इक्वल टू सामने क्या बचा 2। ओके तो 10 माइनस 2 इस तरफ ले आएंगे और 2x बाई 10, तो 8 इज इक्वल टू 2x बाई 10 हो जाएगा, 2 4 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 4 10 ज़ा क्या हो जाएगा 40। आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट अपन MP इंटू 100, और फिर उसको M इज इक्वल टू SP जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है डिस्काउंट से रिलेटेड, उसमें भी रख सकते हैं। ये उसी का वर्जन है पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। आपको जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, ये अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, 7 बॉक्सेस है और उसे अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। U इज़ इमीडिएट अबाउट T, E इज़ इमीडिएट अबाउट D। अब मैं दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा किसके ऊपर है। ओनली F इज़ अबव द S, आगे देख लेते हैं। ओनली 2 बॉक्सेस अबव U, तो यहाँ पे ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहा है ओनली F इज़ अबव S। ओके यानी S यहाँ पे होगा, F कोई और F के S के ऊपर है ही नहीं F के अलावा। E इज़ नॉट थर्ड फ्रॉम द बॉटम। ओके तो टोटल कितने 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो E जो है वो इस थर्ड पे नहीं आएगा, इन दोनों में से कहीं पे होगा। ओके तो एक और बार देख लेते हैं। U इज़ इमीडिएटली अबव T, E इज़ इमीडिएटली अबव D, यानी E यहाँ पे होगा, वो थर्ड पे नहीं होना चाहिए। तो और क्या बचा है D R होगा, सॉरी R और F के बीच में कितने होंगे 3 होंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 90, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज यहाँ पे दिया हाउस फायर गैस DYPH इन दोनों स्टेटमेंट में गैस कॉमन है, तो गैस का कोड क्या होगा PH होगा। क्वेश्चन नंबर 93, 6 स्टूडेंट सिट अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, L इज इमीडिएट नेबरहुड ऑफ J and H। तो देखो 6 स्टूडेंट है, 3 4 5 और 6, ऐसे केस में 2 टेबल बना लिया करो क्योंकि कभी कभी क्या होगा अलग अलग हो सकते हैं इसलिए। तो देखो क्या कहा है हमें कि इमीडिएट नेबरहुड ऑफ J and L जो है वो J और H से इमीडिएट है। ओके देन आफ्टर दैट तो यहाँ पे L और H और J इस तरफ भी लिख सकता हूँ क्योंकि H लेफ्ट साइड भी हो सकता है, हमें नहीं पता आगे। I सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, तो I जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। ओके तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा H J, और I सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, तो यहाँ पे I होगा। उसके बाद
k इज थर्ड टू द राइट ऑफ h। तो 1, 2 और 3 ये k होगा, और उसके बाद क्या है, g इज इमीडिएट नेबर। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इसको अरेंज करो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो मैं ये g से स्टार्ट करता हूँ, तो g h i j k l। तो यहाँ पे क्या कितने पोजीशन अनचेंज होंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन 4 डी। 94 एक ही फॉर्मूले से बार बार क्वेश्चन आया। तो 16a² 81b² एंड 25²। 4 9 जा 36 और डबल 72, 9 5 जा 45 और 90, और 5 4 जा 20 और इसका कितना हो जाएगा 40 AC। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 289, देन लेंथ ऑफ ईच साइड इज। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 99, इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 42 मीटर एंड 12 मीटर हाई ट्री कास्ट अ शेडो 16 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो देखो इसमें क्या करना होता है कि जो भी हो पोल है तो उसका शेडो 42 और उसी पोल का हाइट, वो मैं यहाँ पे h ले लेता हूँ, उसका रेशियो निकालो। उसके बाद सेम तरीके से ट्री का शेडो 16 और उसकी हाइट कितनी है 12। ऊपर शेडो और नीचे हाइट, या तो फिर ऊपर हाइट नीचे शेडो, दोनों में सेम रखना, तो आंसर मिल जाएगा। तो 42 इंटू 12 नीचे क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू h। 4 3 जा 4 4 जा, और ये क्या हो जाएगा 4 1 ओके 42 इंटू 3 6 3 4 जा 126 और डिवाइडेड 4 कर, डायरेक्ट कट नहीं हो रहा है इसलिए 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 2 0, तो 0.5। आंसर कितना होगा 31.5। क्वेश्चन नंबर 100, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट वाया द सेम ऑपरेशन एज इन। 37.4 में से 30.4.6, तो कैसे आया देखो, तो 8 और ये क्या हो जाएगा 2.8 माइनस करने, तो 45 में से 2.8 माइनस करने से 42.2 आएगा। तो चेक करो 32 में से 2 माइनस को 9 में से बन जाएगा 8, और 32 में से 39 से 33.8 आएगा, तो वो आंसर नहीं है। आगे देखो 9 में से 6 निकालो तो 3, और उसके बाद ओके सॉरी पॉइंट लेना पड़ेगा 66.2, तो 8 हो जाएगा, और तो आ जाएगा 2.8। हाँ तो यही आंसर है, 16 में से 66.2 जाएगा तो 2.8। तो देखो ये पेपर था 16 दिसंबर के शिफ्ट 1 का। ओके मैंने स्पीड थोड़ी रखी थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।